ड्रामा सीरियल हद के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद खौफनाक मोड़ लेने वाली है। जीनिया की जिंदगी में मुश्किलें खत्म होने के बजाय और बढ़ती चली जाती हैं। दानिश के धोखे के बाद जीनिया अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है, लेकिन इसके बावजूद उसके दिल में फरियाल और शहराम के लिए नफरत कम नहीं होती। वो हर वक्त यही सोचती रहती है कि अगर उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है तो वो किसी को भी सुकून से जीने नहीं देगी। दूसरी तरफ सीरत भी बेहद परेशान होती है, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका होता है कि दानिश शुरू से ही उन्हें अपने जाल में फंसा रहा था। वो बार बार जीनिया को समझाने की कोशिश करती है कि अब और कोई साजिश ना करे और अपनी जिंदगी संभालने की कोशिश करे, लेकिन जीनिया गुस्से में कहती है कि जब तक वो फरियाल को बर्बाद नहीं कर देगी उसे चैन नहीं मिलेगा। उधर दानिश अपनी दूसरी बीवी के साथ बैठा जीनिया का मजाक उड़ा रहा होता है। वो हंसते हुए कहता है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है और जीनिया भी इसी लालच में सब कुछ हार गई। दानिश कहता है कि अब जीनिया की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो चुकी है और अब उसे जीनिया की कोई जरूरत नहीं रही। लेकिन उनकी ये सारी बातें जीनिया सुन लेती है। ये सुनते ही उसका खून खौल उठता है और वो गुस्से में दानिश के सामने पहुंच जाती है। जीनिया चीखते हुए कहती है कि उसने उस पर भरोसा किया था, लेकिन उसने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। मगर दानिश बेरहमी से जवाब देता है कि उसने भी तो शहराम और फरियाल के साथ यही किया था। अब अगर वही सब उसके साथ हो गया तो उसे इतना दर्द क्यों हो रहा है। दानिश की ये बातें सुनकर जीनिया कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है, क्योंकि पहली बार उसे अपने गुनाहों का एहसास होने लगता है। लेकिन उसके दिल की नफरत अब भी खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ शहराम और फरियाल अपनी नई जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं। फरियाल अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है और शहराम हर कदम पर उसका साथ दे रहा होता है। दोनों चाहते हैं कि पुराने जख्मों को भुलाकर सुकून से जिंदगी गुजारें, लेकिन जीनिया ये खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो एक नई चाल चलने का फैसला करती है। जीनिया सोचती है कि अगर वो शहराम और फरियाल के बीच गलतफहमियां पैदा कर दे तो उनकी खुशियां फिर से तबाह हो जाएंगी। इसी मकसद से वो शहराम के ऑफिस जाने का प्लान बनाती है। सीरत जब उसकी ये बात सुनती है तो डर जाती है और कहती है कि अब बस कर दो, हम पहले ही सब कुछ खो चुके हैं। लेकिन जीनिया उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि अगर वो खुश नहीं रह सकती तो फरियाल को भी खुश नहीं रहने देगी। अगले दिन जीनिया अचानक शहराम के ऑफिस पहुंच जाती है। वहां वो जानबूझकर शहराम के करीब आने की कोशिश करती है ताकि लोगों को लगे कि दोनों के बीच अब भी कुछ बाकी है। शहराम उसे देखकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो उसकी जिंदगी से दूर रहे, लेकिन जीनिया यही चाहती होती है कि फरियाल ये सब देख ले। उसी वक्त फरियाल वहां पहुंच जाती है। वो जीनिया को शहराम के करीब देखकर हैरान रह जाती है। तभी जीनिया रोने का ड्रामा शुरू कर देती है और कहती है कि वो सिर्फ आखिरी बार शहराम से बात करने आई थी। शहराम समझ जाता है कि जीनिया जानबूझकर ये सब कर रही है, लेकिन हालात फिर से बिगड़ने लगते हैं। इधर फरियाल अंदर ही अंदर टूटने लगती है। उसे लगने लगता है कि शायद उसकी खुशियां ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगी, जबकि जीनिया मन ही मन मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका प्लान कामयाब हो रहा है। लेकिन उसे क्या